अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे भाइयों, एसटीएस रिटन टेस्ट सैम्पल पेपर के मुताबिक प्रिपरेशन की वीडियो का पार्ट 4 में लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के टॉप एमसीक्यूज़ बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोग ये देखें, हम लोगों ने जो है वीडियो का पार्ट 3 में एंड कहाँ तक किया था। इसमें मैंने आप लोगों को आईक्यू के एमसीक्यूज़ मैंने आप लोगों को बताए थे। इन लोगों की मैं इस एमसीक्यूज़ की मैंने आप लोगों को मुकम्मल तैयारी करवा दी थी पार्ट 3 में। इससे पहले अगर कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, जो भाई हैं, उन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 2 नहीं देखा, पार्ट 3 नहीं देखा, तो सबसे पहले वो लोग वो पार्ट देख रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो पार्ट दिए हुए हैं, वो पार्ट आप लोग देंगे, फिर ये पार्ट 4 पर आप लोग आ जाएं। इस पार्ट 4 में मैं आप लोगों को जो है सिंगुलर, प्लूरल और सिनोनिम के मैं आप लोगों को जो है एमसीक्यूज़ की तैयारी करवाने जा रहा हूं, सवालों जवाब की। तो भाई 1 बाय 1 करके मैं समझाऊंगा, डीप तरीके से समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ कि ये क्या कह रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो को फुल देखना है, स्किप नहीं करना। इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलता रहे। तो भाई वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये जो सिंगुलर प्लूरल जो हैं, ये सिंध पुलिस के हर आने वाले जो है जो उसमें पेपरों में दोहराए जाते हैं, सिंगुलर, प्लूरल और जो है सिनोनिम। तो इसकी तैयारी करवाने जा रहा हूं। आप लोग ने वीडियो को गौर करना है, पेपर पर जाने से पहले मेरी वीडियो को लाजमी देखें, स्किप नहीं करना, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगी। जो मैं आप लोगों को बहुत डीप तरीके से समझाने जा रहा हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पहले सवाल पर आ जाते हैं। भाई सैम्पल पेपर के मुताबिक आप लोग पहला सवाल को देख लें। जो मैंने ये इंग्लिश के सवालात को जो मैंने मॉडिफाई किया है, 100 मार्क्स का मैंने ये पेपर तैयार किया है, इस पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। भाई पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो भाई पहला सवाल है, पहले सवाल में ये क्या पूछ रहा है कि ये कह रहा है कि भाई सिंगुलर ऑफ बॉक्सेस। भाई बॉक्सेस का सिंगुलर क्या है? तो भाई सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिंगुलर है क्या चीज़। तो भाइयों, सिंगुलर जो है वो वाहिद है, एक है। जो प्लूरल जो है वो जमा है, एक से ज़्यादा को जो जिसमें शुमार हो जाए उसको प्लूरल कहते हैं। अब जो जैसे कि मैं हूँ, मैं एक हूँ, तो मैं एक सिंगुलर हूँ। तो मेरे साथ 2-3 और बंदे हो जाएंगे तो फिर वो प्लूरल बन जाएंगे हम लोग। तो इसमें देखते हैं बॉक्सेस क्या है। तो बॉक्स क्या है? तो इसका जो है सिंगुलर जो है वो है बॉक्स। भाई एक को जो है बॉक्स कहा जाता है, एक से ज़्यादा को जो बॉक्सेस कहा जाता है। भाई इसका सिंगुलर जो है वो बॉक्स है, तो हम लोग बॉक्स को लाइन दे दें, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बॉक्स है। तो भाई सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं, प्लूरल ऑफ फ्रूट इज़। अब ये कह रहा है कि भाई प्लूरल फ्रूट का प्लूरल क्या है? प्लूरल भाई एक से ज़्यादा को कहते हैं। अब देखें ऊपर फ्रूट दिया हुआ है, तो इस एक को देखें, इसमें फ्रूट्स है, तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर है एक से ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट एक और फ्रूट्स के आगे ऐसा लगा दिया तो फिर एक से ज़्यादा फ्रूट्स हो गए। तो इसका जो है जवाब होगा वो ए होगा। जो इसका प्लूरल जो है करेक्ट वो ए है, फ्रूट्स है। तो भाई सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर जो है वो 3 है, दी सिंगुलर नॉन ऑफ मोंकीज इज। तो भाई ये कह रहा है कि भाई मोंकीज का भी सिंगुलर क्या बना। ठीक है, उसका क्या बनेगा सिंगुलर। ये थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं। इसको भाई काट कर इसको बीच में ले आते हैं। ठीक है, इसको जो है वो हम लोग सीधा कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग देखें, भाई ए में दिया हुआ है मोंकी, जो बी में दिए थे मंकी, और सी में दिए होते मैंकी, और डी में मोंकी। तो मोंकी जो है बंदर है, वो जो है इसका जो है हमारा जवाब बनेगा डी का जो मोंकी। हम लोगों ने मोंकी देखना है, एक देखना है, तो इसका जवाब जो सिंगुलर है वो मोंकी है कि बंदर है। अब एक्सप्लेनेशन में देखें, मोंकी मीन्स बंदर और मोंकीज मीन्स बंदर एक से ज़्यादा जो है प्लूरल हो गया, और मोंकी जो है बंदर एक हो गया। तो एक हम लोगों ने सिंगुलर निकालना था। भाई आपको बताया था सिंगुलर को वाहिद कहते हैं और प्लूरल को जमा कहते हैं। तो अगर हमारा सवाल जमा होता तो एक से ज़्यादा बंदर होते, फिर मोंकीज होता। हमारा सिंगुलर है, वाहिद है, तो मोंकी होगा, वो हमारा जवाब होगा। अगला सवाल देख लें, दी सिंगुलर ऑफ नॉन लियोन्स इज। लियोन्स भाई शेर को कहते हैं। अब देखिए ये बता रहे हैं कि इसका भी हम लोगों ने सिंगुलर निकालना है, एक निकालना है। अब ए में देखिए लोइन है, बी में लियोन है, सी में नी है, डी में लोन है, LOAN लोन।
तो भाई इसका जो हमारा जवाब क्या बनेगा, जवाब बनाने से पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भाई एक्सप्लेनेशन क्या बता रही है, लियोन मीन इज शेर, लियोन्स मीन इन शेरें। तो भाई लियोन्स का शेर हम लोग ने नहीं निकाली, हमने सिंगुलर निकालने हैं, तो इसका हमारा जवाब होगा लियोन। आंसर नंबर जो है बी है, बी को हम लोग लाइन लगा देते हैं, तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि सिंगुलर हम लोग ने देखना है, एक देखना है, वाहिद देखना है, हम लोग ने जमा नहीं करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, दी प्लूरल ऑफ नॉन दीर। तो भाई दीर का जो है ए देखें, दीर से उसका बी है डियर से, सी है डीर है, और डी जो है दीर से। एक्सप्लेनेशन क्या बता रही है, इसको उर्दू में पढ़ लेते हैं। भाई इसम हिरन एक ख़ास सूरत है, क्योंकि ये एक इसम है जो वाहिद और जमा दोनों सूरतों में यकसा रहता है। इसे सिफर जमा या गैर मतलब जमा कहा जाता है। तो भाई ये जो है इसका जो है दीर है, दीर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये प्लूरल में भी इस्तेमाल होता है और जो है सिंगुलर में भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि हिरन है, हिरन तो है एक है, इसके आगे हिरन्स ऐसे लगा के हम लोग हिरन्स तो नहीं कर सकते ना, हिरन करेंगे तो ये दोनों सूरतों में इस्तेमाल होगी, प्लूरल में भी होगी और सिंगुलर में भी होगी। तो इसका जो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो भाई सिंगुलर में भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल में भी इस्तेमाल होते हैं, दोनों एक में इस्तेमाल होते हैं। अब वो हमारा दीर जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दी प्लूरल ऑफ नॉन वाटर है। अब देखो वाटर है, अब वाटर जो है प्लूरल है, इसका प्लूरल कभी वाटर वाटर ही होगा, क्योंकि वाटर क्या क्या, अब वाटर तो पानी तो नहीं कर सकते ना, वाटर है एक है, सिंगल है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन भी यही बता रही है, द नॉन वाटर इज एन अनकाउंटेबल। ठीक है, ये जो है सारी एक्सप्लेनेशन दी है, तो इसका जो है वाटर है वो जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसका सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब नीचे एक्सप्लेनेशन में देखो क्या बता रहा है, इसम पानी एक बेशुमार इसम है जिसे मास इसम भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि इसकी कोई जमा शक्ल नहीं है। हम इसे वाहिद और जमा दोनों सबक व सबक के लिए एक ही शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वाटर एक से ज़्यादा क्या वाटर होगा, एक ही वाटर होगा, एक ही पानी होगा। अब पानी एक से ज़्यादा तो नहीं होता ना, पानी तो एक ही होता है, तो इसका प्लूरल भी पानी है और इसका सिंगुलर भी पानी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगुलर नॉन ऑफ प्यूपल। अब जो कि इसमें से हम लोगों ने सिंगुलर निकालना है प्यूपल का। ठीक है, प्यूपल है, प्यूपल जो है लोग है। ठीक है, पहला प्यूपल है, दूसरा पर्सन है, तीसरा पीर है, चौथा पैर है। एक्सप्लेनेशन क्या बता रही है, सिंगुलर नॉन ऑफ प्यूपल इज पर्सन। सिंगुलर को जो है लोगों का जो है बनेगा, वो सिंगुलर जो बनेगा वो बनेगा पर्सन। पर्सन मीन्स शख्स, पीपल मीन लोग। अब लोग है, ये है लोग है, प्लूरल है। ठीक है, लोग एक से ज़्यादा लोग हैं। अब पर्सन है, एक शख्स है, एक शख्स को पर्सन कहते हैं और पीपल को कहते हैं लोग। अब लोग है प्लूरल में इस्तेमाल होता है और सिंगुलर जो है शख्स जो है पर्सन, वो सिंगुलर में इस्तेमाल होता है। इसका जो जवाब है बी है पर्सन, तो इसका एक है, एक पर्सन एक शख्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो भाई अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग प्लूरल। अब इसमें ना से हम लोग ने गलत प्लूरल निकालना। भाई गलत प्लूरल हमारा कौन सा है, शीप से, रोड से, स्ट्रीट से, जो डी है लिप से। तो भाई ये जो है शीप से, शीप्स मतलब भेड़। तो भाई अगर हम लोगों ने एस लगा देते तो भेड़े हो जाते। भाई शीप जो है वो दोनों में इस्तेमाल होता है, प्लूरल में इस्तेमाल होता है और सिंगुलर में भी इस्तेमाल होता है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो शीप बनेगा। एक्सप्लेनेशन क्या बता रही है, दी प्लूरल फॉर्म ऑफ शीप इज एक्चुअली शीप नॉट शीप्स। ठीक है, जो भेड़ एक इसम है जो वाहिद और जमा दोनों सूरतों में यकसा रहता है। ठीक है, अब ये भी वही सवाल है, दोनों सिंगुलर में भी आएगा, प्लूरल में भी आएगा। शीप्स जो है भेड़ है, शीप्स एक से ज़्यादा, ये जो है गलत आंसर है, क्योंकि हमारा जो है करेक्ट आंसर है वो है शीप है, भेड़ है, ये दोनों में इस्तेमाल होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है शीप। शीप्स जो है वो रॉन्ग था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ द करेक्ट सिंगुलर ऑफ टिश्यूज फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब टिश्यूज़ का हम लोगों ने करेक्ट जो है सिंगुलर निकालना है। अब जवाब में हम लोग देख लेते हैं भाई ए बी सी डी क्या है। ए का है टिश्यू, बी का है टिश्यू, सी का है टिश्यू और डी का है टिश्यू ही। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या बता रही है, सिंगुलर ऑफ टिश्यू इज टिश्यू। ठीक है, सिंगुलर का जो है टिश्यू जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा टिश्यूज़ नहीं है, वो सिंगुलर एक टिश्यू है, एक ही टिश्यू हमारे को चाहिए, मतलब एक टिश्यू। इसका जो है करेक्ट आंसर है सी है। जो सी एक्सप्लेनेशन भी सी बता रही है तो वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, करेक्ट प्लूरल ऑफ की इस चाबी। भाई की को चाबी कहा जाता है, भाई इसका प्लूरल क्या है।
भाई की जो ऊपर दिया हुआ है वो एक सिंगुलर है। अब ए एक की है, बी एक कीज है, सी एक के ई वाई ई एस कीज है, डी कीज है। जो डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन बता रही है भाई की मीन्स चाबी और कीज मीन चाबियाँ। एक से ज़्यादा को चाबियाँ कहते हैं और एक को चाबी कहते हैं। भाई हमने एक से ज़्यादा निकालना है, प्लूरल निकालना है, तो हमारा डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। इसको हम लोग ने लाइन दे दी। अब देखें एक्सप्लेनेशन जो बता रही है वो उसके मुताबिक हम लोगों ने चलना है। तो अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। भाई हम लोगों ने जो है बच्चों का जो है करेक्ट, बच्चे का करेक्ट प्लूरल हम लोगों ने निकालना है। तो भाई ये जो नंबर 1 है चाइल्ड से, नंबर 2 चिल्ड से, नंबर सी जो है चिल्ड्रेन है, नंबर सी चिल्ड्रेन है और नंबर डी है चिल्ड्रन, नंबर ई है चिल्ड्रेंस। तो नंबर डी जो है चिल्ड्रन जो हमारा करेक्ट आंसर, वो हमारा क्यों करेक्ट आंसर है अब एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बता रही है, वो बता रही है भाई सिंगुलर, तो जो है सिंगुलर नॉन चिल्ड, सिंगुलर नॉन चिल्ड, प्लूरल नॉन चिल्ड्रन। अब चिल्ड मीन्स बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, प्लूरल जो है बच्चे जो है वो प्लूरल में आ जाएंगे और सिंगुलर का बन जाएगा बच्चा एक, और प्लूरल के बन जाएंगे बच्चे एक से ज़्यादा। तो चिल्ड्रन बच्चे, ये हमारा जो एक करेक्ट आंसर है। उसको डी को जो हम लोगों ने लाइन दे दी, डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो एक्सप्लेनेशन में दी हुई है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए दी हुई है सवाल को। ये आपके वहाँ पुलिस के टेस्ट में आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी जहाँ आप लोग 8 तारीख को जाओगे। ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ समझाने के लिए दी हुई है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ करेक्ट प्लूरल ऑफ फ्रॉम ऑफ पर्सन। ठीक है, अब जो है सही हम लोग ने प्लूरल निकालना है पर्सन में से। अब पर्सन कहते हैं, किसे कहते हैं, पर्सन कहते हैं शख्स को। शख्स क्या बना, सिंगुलर बना, हम लोग ने प्लूरल निकालना है। अब ए को देखें पर्सन है, बी को देखें पर्सन से, सी को देखें प्यूपल है, डी को देखें प्यूपल से। अब प्यूपल लोग, लोग आ गए प्लूरल में एक से ज़्यादा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चले जाते हैं व्हाट इज़ द करेक्ट प्लूरल ऑफ मॉस्क्यू। मॉस्क्यू मतलब मस्जिद। अब इसमें से हम लोगों ने करेक्ट निकालना है भाई, मॉस्क्यू से, मॉस्क्यू उसके बाद नॉन। अब हम लोगों ने इसको करेक्ट प्लूरल निकालना है, ठीक है। ये क्या एक्सप्लेनेशन क्या बता रही है, मॉस्क्यूज मीन्स मस्जिद, मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद और मॉस्क्यूज मीन्स मसाजिद। एक से ज़्यादा मॉस्क्यूज हो गया और एक हो गया मॉस्क्यू मस्जिद, और मसाजिद क्या हो गया, एक से ज़्यादा, जो है हमारा मसाजिद मॉस्क्यूज। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, वो क्वेश्चन ऊपर जो है आंसर नंबर ए जो है, ए हमारा मॉस्क्यूज, इसका मतलब मसाजिद, जो ये हमारा प्लूरल जो है करेक्ट है, इसको हम लोग लाइन दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में भी यही बता रहा है। अब आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चले जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये देखें तो भाई ये आ गए सिनोनिम्स वाले सवालात, ठीक है, एमसीक्यूज। ये भी टॉप जो है एमसीक्यूज हैं, इस पर भी आप लोगों ने गौर कर लेना है। इसका मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसमें क्या है। तो भाई ये है हम मायनी अल्फाज, दो लफ्ज़ों के एक ही मायनी हो। भाई दो लफ्ज़ों के जो एक ही मायनी हो उसे कहते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। जो दो लफ्ज़ होते हैं उसका मायनी एक ही होता है, ठीक है, मायनी एक होता है और उसके लफ्ज़ जो होते हैं वो दो होते हैं। हम लोगों को वो इन सवालों में से देखने पड़ते हैं, उसको कहते हैं सिनोनिम्स। अब इसमें हम लोगों ने अब देखना है कि भाई दो लफ्ज़ों उसका मायनी एक ही हो। अब ऊपर देखो सवाल क्या दिया हुआ है, दी सिनोनिम्स ऑफ नेफेरियोस इस। तो भाई नेफेरियोस का मायनी क्या है, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। इसका मायनी है बुराई, ठीक है, बुराई। अब इसमें से हम लोगों ने दूसरी बुराई भी निकालनी है, ठीक है। वो सवाल ए, इसका ए देखो एफ्रेड, बी ए एवल, डी ए एडियोटिक, सी ए फॉल्टी। तो भाई एविल जो है, एविल के मायने भी बुराई है और नेफेरियस के मायने भी बुराई है। तो ईविल जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझने की बात है कि भाई दो लफ्ज़ हैं और मायने इनका एक ही है। हम लोग ने मायने निकालना है, इसमें से एक मायने तो उन लोगों को ऊपर दिया हुआ है और एक मायने हम लोगों ने जवाब से निकालना है, ए बी सी में से निकालना है। एविल जो है, एविल को भी बुराई कहते हैं, ठीक है। तो बुराई जो है हमारा एविल, बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में यही बता रहा है, तो आप लोगों ने इसी तरह देखने, ठीक है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, दी सिनोनिम्स ऑफ इम्पेडिमेंट इस। इम्पेडिमेंट्स का भाई मायने क्या है, उसका मायने है रुकावट।
रुकावट है। और अब हम लोगों ने इसकी दूसरी रुकावट भी जवाब में से निकालनी है। भाई सवाल है मास्टरपीस, जवाब है ए मास्टरपीस, दो है अपोजिशन, और जो सी है ऑब्स्टिकल, जो है डी है शेमफुल। अब जो है सी है जो ऑब्स्टिकल जो है ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है, तो इसके मायने भी बुराई है। आप लोग भाई जो है उसको गूगल ट्रांसलेट भी कर लें, इसके मायने है बुराई, ये जो हमारा सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। हम लोग जो है इसको एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। तो भाई एक्सप्लेनेशन में देखें, इम्पिडिमेंट का जो मीन्स रुकावट है, उसके नीचे जो कि ऑब्स्टिकल का मीन्स भी रुकावट है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, दी सिनोनिम्स ऑफ पॉवर्टी इज। ठीक है, अब जो पॉवर्टी के मायने हैं कमी, तो हम लोगों ने अब इसमें से भी कमी, इसका जो है मायने, दो अल्फाज का जो मायने एक ही है, इसमें से हम लोगों ने एक और मायने निकालना है। अब ए बी ए सी, इसमें देखो ए में देखो एम्बुडेंस, सी में स्कैरिसिटी, तो सी में जो है स्टॉपेज, और डी में क्विकनेस, सी में नॉन। अब जो है ये जो है बी है स्कैरसिटी, ये जो है हमारा करेक्ट जवाब है, इसको हम लोग लाइन देते हैं। अब देखें नीचे एक्सप्लेनेशन में देखें, एक्सप्लेनेशन में बता रहा है पॉवर्टी मीन्स कमी और स्कैरसिटी मीन्स कमी। इन दोनों के जो है लफ्ज़ के मायने एक ही है, तो हम लोगों ने एक वहाँ से निकाला, जो बी जो हमारा करेक्ट आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, सिनोनिम्स ऑफ वर्थ ए। ठीक है, अब जो वर्ड्स जो कहते हैं फूलों का हार है, उसमें अब देखें ए में देखें गार्लैंड, बी में बेल्ट, सी में चेन, डी में नॉन ऑफ दीज। अब जो है गार्लैंड जो है इसको भी फूलों का हार कहा जाता है, जो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। दो लफ्ज़ों के एक ही मायने बना, गार्लैंड बना, दो लफ्ज़ जो है बन गए, एक क्वेश्चन में बन गया और एक आंसर में बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज दी सिनोनिम्स ऑफ फ्रेगिल। ठीक है, फ्रेगिल। अब इसका जो है फ्रेगिल के मायने है कमज़ोर। अब कमज़ोर को उसका हम लोगों ने दूसरा मायने भी निकालना है। ठीक है, अब वी के स्टाइलिश से केस फायर है, नॉन ऑफ दीज। अब जो वीक है, तो वीक को कहा जाता है नाजुक भी कहा जाता है, कमज़ोर भी कहा जाता है। जो वीक जो है हमारा करेक्ट आंसर है, हम लोग को इसको लाइन दे देते हैं, वीक हमारा करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने भी इसी तरह इनमें से जो है दो लफ्ज़ों में से उनका मायने एक जो आप लोगों ने निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, सिनोनिम्स ऑफ इलनेस इज। भाई इलनेस इज, इसका इलनेस के मायने क्या है? सिकनेस एज सिनोनिम फॉर इलनेस। इलनेस मीन्स बीमार। अब सिकनेस है डिजीज़ है, हेल्थ है, इलनेस का मतलब है बीमारी। अब सिकनेस जो है, सिकनेस को भी बीमारी कहा जाता है, और जो है सिकनेस जो है हमारा करेक्ट आंसर है। सिकनेस को हम लोग लाइन दे देते हैं, दो लफ्ज़ों के एक ही मायने बना, सिकनेस बना। सिकनेस को हम लोगों ने लाइन दे दी, सिकनेस हमारा करेक्ट आंसर बन गया। अब अगले सवाल की तरफ चले जाते हैं। अगला है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20। व्हाट इज दी सिनोनिम्स ऑफ फॉरबिड। अब फॉरबिड किसे कहा जाता है? मना करदा। अब ए बी ए सी ए डी है। भाई ए का है डेबर, बी का है इनहिबिट, सी का है प्रिकल्ड, और डी का है प्रोहिबिट। अब प्रोहिबिट जो है उसको भी मना करना है, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। फॉरबिड और प्रोहिबिट दोनों जो है मना करना, दो लफ्ज़ों के एक ही मायने बना। इसको हम लोगों ने जो डी से निकाला, डी जो है हमारा करेक्ट आंसर बन गया। तो भाई यहाँ तक थे इनके सवालात, इंग्लिश ग्रामर के टॉप MCQs जो हर साल सिंध पुलिस के जितने भी टेस्ट होते हैं STS की वेबसाइट ऑनलाइन के से रिलेटेड, उसमें ये सवालात इसी तरह पाए जाते हैं। इसी तरह सवाल आते हैं, आगे पीछे घुमा फिरा के सवाल देते हैं, लेकिन सवाल होते हैं इसी तरह हैं। ठीक है, आप लोग ने इसी की तैयारी करनी है। मेरे इस जो वीडियो को ठीक से देखना है, समझना है, स्किप नहीं करना, वरना आप लोगों को इनकी समझ नहीं आएगी। तो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके, डीप तरीके से समझाया, आप लोगों ने भी इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो है मैंने आप लोगों को बहुत डीप तरीके से समझाया है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं क्वेश्चन आंसर निकालता हूँ, तो उसकी तैयारी मैं आप लोगों को करवाता हूँ। तो आगे पेपर के दिन जो है कम रह गए हैं, इसके अगला जो है कुछ पार्ट हमारा 5 है, फिर 6 है, उसको भी हम लोग 1-2 दिन में कवर कर लेंगे।
तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अभी के लिए भाई को इजाज़त दो। ओके, अल्लाह हाफिज़।